हाँ तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो कल की क्लास में हमने एवरेज की क्लास में पढ़ा था। हमने नए नए कंसेप्ट देखे थे, डेविएशन का नए तरीके सीखे थे जिनसे कैलकुलेशन कम होगी। तो उन्हीं क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं आगे आज की क्लास में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए और हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी इस क्लास में या अभी देख रहे हैं और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनको कहूंगा आप पिछली वीडियोस देखिए। वहां पे हमने शुरू से चीजों को समझते हुए चले हैं हम और आगे भी अब उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। अब हम अगला सवाल कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। औसत का मैंने आपको बताया था, औसत का सिर्फ एक कंसेप्ट होता है कि यदि आप जो भी संख्याएं हैं, टोटल जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन हैं, अगर उनमें सभी में बराबर बराबर बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति को औसत प्राप्त होता है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब अगर इन 10 संख्याओं में सभी को बराबर बराबर बांटे, सभी को बराबर बराबर बांटें तो हर एक व्यक्ति को 7 7 7 7 7 प्राप्त होगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हर एक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए। हर एक संख्या को 12 से गुणा कर दे। ये भी 12 से गुणा होगा, ये भी 12 से होगा, डॉट 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 करके ये भी संख्या 12 से गुणा हो जाए। ठीक है। अब हर संख्या 12 से गुणा होगी तो ये 12 सत्ते 84 ये संख्या हो जाएगी। ये 84, ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84, 3 3 6 और तो 8 9 और ये 10। मतलब ये 10 की 10 संख्याएं 12 से गुणा होकर 84 हो जाएगी। तो 10 की 10 संख्याएं 84 है। एवरेज क्या होता है कि अगर सभी में बराबर बांटे तो 84 आएगा। तो सभी ऑलरेडी बराबर 84 84 बटी हुई है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 84। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। 84 को 10 बार जोड़ोगे तो 84 इंटू 10 बटा संख्याएं कितनी है? 10। 10 से 10 कट जाएगा तो एवरेज आएगा आपके सामने 84। अब आपको इस चीज से क्या समझ में आया? एवरेज की धारणा यही है, अवधारणा यही है कि आप में अगर सभी संख्याओं में बराबर बराबर रूप से बांटो तो वो जो प्रत्येक संख्या को प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही एवरेज होता है। तो अब वहां पे आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये समझा कि आपकी एवरेज 7 है, मतलब सारी संख्याएं 7 7 है। अब देखो इतने से में हो जाएगी कैलकुलेशन। हर संख्या को 12 से गुणा किया तो हर संख्या अब 84 होगी। अब 10 की 10 संख्याएं 84 है, सभी बराबर है तो एवरेज 84 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप हर संख्या के साथ जो भी ऑपरेशन करोगे, अगर आपने सभी संख्याओं के साथ समान ऑपरेशन किया है, कोई संख्या जोड़ी है सभी में, कोई संख्या घटाई है, किसी एक संख्या से गुणा किया है, किसी एक संख्या से भाग दिया है, तो वही आपके एवरेज की 7 हो जाएगा। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि आपने अगर सभी संख्याएं आपकी, एवरेज का मतलब यही है कि सभी संख्याएं बराबर है। अब सभी संख्याएं बराबर है, आपने सभी संख्याओं को एक पर्टिकुलर नंबर से जोड़ दिया। मान लो 1 से जोड़ दिया, यहाँ पे 7 7 7 7 7 1 से जोड़ दिया तो सारी 8 होगी, तो एवरेज भी 8 हो गया। इसी तरीके से आपने सभी संख्याओं से जो संक्रिया लगाई है वही संख्या आपकी ऑटोमेटिकली आपकी संक्रिया एवरेज में लग जाएगी। तो आपको इतना सा करना है कि आपने हर संख्या को 12 से गुणा किया है तो एवरेज भी 12 से गुणा हो जाएगा। 7 इंटू 12 84। इतना सा करोगे 10 सेकंड में और सवाल से आगे बढ़ोगे। समझे? हर संख्या को 12 से गुणा किया है, एवरेज भी 12 से गुणा होगा, 12 सत्ते 84 और आगे बढ़ जाओ। बस इतना सा ही करना है। अब देखो ये क्या है? 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आ गया। अब मैं इसको हर तरीके से आपको बताऊंगा। देखो जैसे 3 6 9 12 डॉट 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 20 पदों तक। पहला पद है 3 का 1 गुना, दूसरा पद है 3 का 2 गुना, तीसरा पद है 3 का 3 गुना, तो 20वां पद हो जाएगा 3 का 20 गुना
यानी कि 20 तिया होता है 60, तो यहां पर हम 60 रख देंगे। तो जो 20वां पद होगा वो हमारा हो जाएगा 60। ये चीज आई है नहीं आई समझ में, ठीक है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 20 गुणक हैं तो इन सभी को जोड़ो, 3, 6, 9, 12, 15 से लेके 60 तक, और इनमें 20 का भाग लगा दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे इसका एवरेज कैसे होगा, एवरेज होगा 3 + 6 + 9 + ... 60/20, यही होगा। अब या तो आप इनको मैनुअली जोड़ लो, पर अगर मैनुअली जोड़ना होता तो गणित में फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं थी। ये जो पिछले हमारे जो भी गणित के क्षेत्र में जिन्होंने फॉर्मूले खोजे हैं, ना तो उनको फॉर्मूले खोजने की जरूरत पड़ती, ना वो महान बनते, ना हमारी जीवन आज आसान होता। इसमें आप क्या करोगे, 3 में से कॉमन ले लो, आप 3 इन सभी में से कॉमन ले लो, तो 1, 2, 3 ... 20 तक हो जाएंगे ये बटा 20, ठीक है। अब आपको पता है यदि हम प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज देखिए, कि प्राकृत संख्याएं, प्रथम प्राकृत संख्याएं 1 से लेके मान लो आपको n तक की प्राकृत संख्याएं जोड़नी है, तो उनका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये चीज आई है नहीं आई समझ में आपको, आगे ये इनका योग का फॉर्मूला था। तो n का मान इसमें 20 है, तो डायरेक्ट हम रख देंगे n का मान 20, 20 + 1 यहाँ पे आएगा 20 × 20 + 1/2। 20 + 1 कितना होता है 21, तो ये 21/2 इंटू ये 20 नीचे है ही, तो ये 20 यहाँ पे। अब ये इस 20 से 20 कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा 3 × 21 63/2 एवरेज। तो 63/2 क्या होता है, 62 होता है, 31 बचा हुआ 1.5, 31.5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो देखो इस सवाल को हमने कैसे किया, 3 के प्रथम 20 गुणक कहां से होंगे, 3 से लेके 60 तक, ठीक है। अब 3 से लेके 60 तक है, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ देंगे। अब सभी को मैनुअली जोड़ने से अच्छा है आप 3 कॉमन ले लो और प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लो। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये है, तो वो योग का फॉर्मूला रखो, 20 से 20 काट दो और 63/2। अब ये हो गया एक तरीका, ये तो है आम जिंदगी, है ना, वो ऐड देखा है ना, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। तो अब हम मेंटोस जिंदगी पे आते हैं, ये एक बार आप उतार लो, या चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूं आपको। अब आपको क्या करना है, 3 से लेके 6, 9 ... करके 60 तक का योग निकालना है। अब मैंने आपको अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपने हर संख्या को यदि किसी से गुणा किया है तो वो 12 मतलब वो एवरेज भी उससे गुणा हो जाएगा। अब आपको अगर थोड़ा सा पता हो कि ये जो सारी संख्याएं हैं ये 3 से गुणा है और कुछ भी नहीं है, बाकी ये संख्याएं जो है अगर इनमें से 3 हटा दें तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं हैं। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि 3 से गुणा है, तो इनका जो एवरेज निकलेगा ना वो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इंटू 3 हो जाएगा कि ये प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग औसत होता है n + 1/2। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया, अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर से देखो। तो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n + 1/2, तो 20 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 20 + 1/2, ठीक है। 20 प्राकृत संख्याओं का योग 20 + 1/2 इंटू 3, तो 20 और 1 21, सॉरी 20 और 1 हो गया 21/2 इंटू 3, 21 दिया 63, 63 का आधा 62 का आधा 31 और 0.5। अब जो देखो यहाँ पे इतना हमको करना पड़ा
कॉमन लेना पड़ा और करना पड़ा, उधर से योग निकालना पड़ा, तो हम इतना सा, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि ये सभी संख्याएं 3 से गुना है और आपको 3 से गुना है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग होता है 21/2, यहां से डायरेक्ट निकाल दो तो 21/2 10.5 होता है, तो ये 10.5, 1 मिनट रुको, आपको पता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग होता है 21/2, 21/2 होता है 10.5। अब हर संख्या 3 से गुणा है तो एवरेज भी 3 से गुणा हो जाएगा, 1.5 और 3, 31.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आपको समझ में आया कि आपको सिर्फ 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना था, 10.5 और 3 से गुणा कर दो तो 10 का तो हो जाएगा 3 और 0.5 का 1.5, तो 31.5 आंसर। अब मैं मान लो यूं कह दूं कि यार इससे भी एक अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका कौन सा है, वही रामबाण वाला तरीका जो हमने पहले सवालों में डिस्कस किया है। एक बार आप इसको उतार लो, मैं थोड़ा सा इधर से हटा के आपको समझाऊंगा। अब ये जो संख्याएं हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, इन सभी में देखो ये एक अंतर आ रहा है 3, 3, 3 का। अब ये आपको वहां अंतर निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इन सभी में अंतर 3 का क्यों है, क्योंकि ये 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज हैं तो 3 का एक गुणज 1 होगा, 3 का दूसरा गुणज 2 होगा, तो वो 3 से बढ़ेगा तभी होगा। तो इन सभी का अंतर बराबर है, तो ये एक सीरीज बन गई। और सीरीज का मैंने आपको एवरेज निकालने का रामबाण फॉर्मूला बताया था, I+L/2। प्रथम पद और आखिरी पद को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। कोई भी सीरीज है, कोई भी समांतर श्रेणी है जिसमें संख्याओं का योग बराबर है, सॉरी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है, तो आपको पहला पद और आखिरी पद जोड़ना है, आधे का भाग लगाना है। पहला पद क्या है आपका 3, आखिरी पद क्या है 60/2 बराबर 63/2, 31.5। कैसे भी निकालो आपका आंसर वही आएगा। आपको सिर्फ सीरीज देखनी थी, पहला पद 3, आखिरी का पद 60 और ये 63/2, 3 के प्रथम गुणज है। अब अगर जैसे मान लो आपको ये भी लग रहा है कि मैं 3 का 20 गुना भी निकालूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ये 60 पता नहीं है तो कि 3 का प्रथम गुणज 1, 20वां गुणज 20/2, ऐसे भी कर दो। 3 तो गुणा होगा ही ना, तो प्रथम पद हो जाएगा 1 गुणज, आखिरी का पद हो जाएगा 20 गुणज, तो बस वही बात पड़ेगी आपकी 3 × 21/2, तो आपका 31.5। कैसे भी कर लो आप आंसर वही आना है। पहला पद जोड़ो, पहला पद 3, आखिरी का पद 30, 3 का पहला गुणज 3, आखिरी का गुणज 3 × 20/2, 3 × 21/2, 31.5। अब देखो एक सवाल है, कई तरीके हैं, समझने वाला चाहिए कि आपको क्या करना है। पहला पद सबसे इजी है, ये पहला पद 3, आखिरी का पद 60, दोनों को जोड़ो 63, 63 का आधा 31.5। आया ये समझ में? तो अगर ये तरीका पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत जो 7 से विभाज्य हो, मतलब 7 से विभाज्य होने का मतलब है कि 7 से हर एक संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो वो 7 की गुणज होगी तभी तो हर चीज कटेगी। जैसे मान लो 7 से कौन सी संख्याएं कटती है जो 7 के पहाड़े में आती है, 7, 14, 21, 28, 35, तो ये सब 7 के गुणज हैं तभी तो कटते हैं ना। तो ये यूं कह रहा है कि आपको प्रथम 18 विषम संख्याएं ज्ञात करनी है जो 7 की गुणज हो। अब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 7 विषम संख्याएं हैं तो 7 का 1 गुणा, विषम संख्याएं 7 का 3 गुणा, अगली विषम 7 का 5 गुणा, डॉट डॉट करके 18 पदों तक। अब आप या तो इसको ऐसे इनको जोड़ के 18 का भाग देके निकालो, या मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हर संख्या जितने से गुणा होगी एवरेज भी उतने से गुणा हो जाएगा। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि 7 × 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 18 पदों तक हमें इनका औसत ज्ञात करना है। मतलब 7 से गुणा करके पहली 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये चीज आई है नहीं है समझ में कि प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत जो 7 से विभाज्य हो, मतलब 7 से गुणा होकर प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत, 18 ऑड नंबर का एवरेज।
और हर एक संख्या 7 से गुणा है तो एवरेज भी 7 से गुणा हो जाएगा। ये आई या नहीं आई समझ में कि 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जैसा सवाल कह रहा है कि 18 विषम संख्याओं का औसत और हर संख्या 7 से गुणा हो तो एवरेज भी 7 से गुणा हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ये हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का, सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो n विषम संख्याओं का औसत n है। 18 विषम संख्याओं का औसत 18 7 से गुणा हो जाएगा। 18 सत्ते 126 पहाड़ है, आपको याद होने चाहिए 20 तक डायरेक्ट करना है। 18 सत्ते 126 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। और आगे बढ़ो। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में, आगे ना कि भाई ये क्या कह रहा है, प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत 18, हर संख्या 7 से गुणा होगी तो औसत भी 7 से गुणा हो जाएगा। 18 इंटू 7 126। तो ये चीज आई है नहीं है समझ में। कितना शॉर्ट है कि आपको कोई 18 पद लिखने नहीं है, कौन कौन से पद होंगे इतना समझना है। पहली 18 विषम संख्याएं हैं, औसत होगा 18, हर संख्या 7 से गुणा होगी, औसत भी 7 से गुणा होगा, तो 18 सत्ते 126। तो अब अगला बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो a से प्रारंभ होती है n है, ठीक है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो a+2 से प्रारंभ होती है क्या होगा। अब देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो a से प्रारंभ होती है। अब मैं यूं कह रहा हूं, इसको मैं आपको एक तरीके से तो ऐसे बता सकता हूं कि ये a, अगली संख्या a+2, उससे अगली संख्या a+1, a+2, a+3 और a+4। ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं जो a से प्रारंभ होती है। ये चीज आई है नहीं आई समझ में, ठीक है। इनका औसत क्या दिया हुआ है n, तो इनका औसत हमें बताया था। ये सीरीज है, सबका अंतर बराबर है, तो 2 पद इधर से छोड़ो और 2 पद इधर से छोड़ो, एवरेज क्या हो गया, यही n का मान है। ये चीज आई है नहीं आई समझ में। a+2 बराबर हो गया n। अब अगली कंडीशन क्या कह रही है, 6 संख्याएं जो a+2 से प्रारंभ हो, a+2, उसके अगली a+3, उसके अगली a+4, उसके आगे a+5, उसके आगे a+6, 3 3 6 और a+7। तो ये अगली 6 संख्याएं हैं जो a+2 से प्रारंभ हो, इनका औसत निकालना है। औसत निकालना है, दोनों तरफ से बराबर छोड़ो, 3 संख्याएं इधर से छोड़ी, 3 संख्याएं इधर से, तो इनका जो औसत होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में होगा एवरेज। तो बीच में जो एवरेज होगा a+4 और a+5 के बीच में होगा, तो एवरेज जो होगा a+4 प्लस a+5 बटा 2, यही होगा इन दोनों के बीच में। तो सिंपल है 2a + 9/2। अब ये 2a + 9/2 इनका औसत होगा, लेकिन हमें दिया हुआ n के पदों में है, तो इस n के पदों में ज्ञात कर लेंगे। a+2 का मान n है, a+2 का मान n है, तो यहाँ पे हम a+2 बना लेंगे पहले। तो 2a + 2 + 5 बटा 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ये आपको समझ में आया या नहीं। ये 2a + 9 है, तो इसको मैं 2a + 9 को दो ए प्लस 9 है, यहाँ पे देखो इधर 2a + 9 है, इस 2a + 9 को 2a + 4 + 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। ये चीज आई है नहीं है समझ में। 2a + 4 को लिख दूंगा 2 × a + 2 + 5, ये का यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो a+2 का मान n है, तो ये 2n + 5 बटा 2, 2n + 5 बटा 2, तो 2n + 5 बटा 2 पहला ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इनको जोड़ना नहीं पड़ा, इतना सा समझा आपने। 5 संख्याएं हैं जो n से प्रारंभ होती है, तो इनका औसत बीच वाली संख्या n + 2। 6 संख्याएं जो a+2 से प्रारंभ होती है, इनका औसत होगा a+। देखो यहाँ से अब इसको जोड़ने की भी समस्या नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि a+4 है और a+5 है, तो इनके जो बीच में होगा वो a + 4.5 होगा,
ये चीज आई है नहीं है समझ में? आप a प्लस 4.5 होगा ना, तो बस a प्लस 2 और प्लस 2.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। a प्लस 2 तो है n और 2.5 को लिख देंगे 5/2, ये एलसीएम आ जाएगा 2n प्लस 5/2। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में तो 4 और 5 के बीच में क्या होगा 4.5, तो 4.5 है, a प्लस 2 का मान तो n लिख दिया, बचे हुए 2.5 को 5/2 लिख दिया हमने, 5/2। तो ये 5/2 है, 2n प्लस 5/2 इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई है नहीं आई समझ में? अब ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, आप एक बार इसको उतार लो। ये 1 मिनट रुक जाओ, चलो। हाँ, ये एक बार आपने उतार लिया, इसको फटाफट से उतार लो, फिर देखते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब ये यहाँ पे आ गया, इसको अब इसको उतार लिया आपने, इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। देखो ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याएं पांच क्रमागत संख्याएं जो a से प्रारंभ होती है और 6 क्रमागत संख्याएं जो a प्लस 2 से प्रारंभ। मैं यूं कह रहा हूं कि 5 क्रमागत संख्याएं जो a से प्रारंभ होती है। अब मैं इसको आपको मेंटली करना सिखा रहा हूं तोड़ के 2 चरणों में। कैसे? 5 क्रमागत संख्याएं जो a से प्रारंभ होती है उनका एवरेज तो n है। अब मैं यूं कह रहा हूं अगर इन 6 की जगह यहाँ पे मान लो एक बार के लिए 5 दिया हुआ होता कि यहाँ पे 6 की जगह 5 होता मान लो, तो 5 क्रमागत संख्याएं जो a/2 से प्रारंभ होती है उनका औसत क्या होगा? मतलब a/2 से प्रारंभ होगी तो हर संख्या 2 से बढ़गी। a से थी तो a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 ऐसे थी। a प्लस 2 से हुई तो a की जगह a प्लस 2 आया, a प्लस 1 की जगह a प्लस 3 आया, a प्लस 2 की जगह a प्लस 4 आया। तो हर संख्या 2 से बढ़गी, तो जो एवरेज होगा वो भी 2 से बढ़ जाएगा, तो n प्लस 2 हो जाएगा। ये चीज आई है नहीं है आपके समझ कि अगर 5 संख्याएं a प्लस 2 की जगह से प्रारंभ होती तो एवरेज n प्लस 2 हो जाता। लेकिन 5 की जगह 6 संख्याएं हैं। अब देखो 5 की जगह 6 संख्याएं हैं, एवरेज जो होता है वो होता है इनिशियल और लास्ट बटा 2। यही होता है ना। आपको पता नहीं है 6 संख्याएं कौन सी, आपको इतना पता है पहला पद ये है और आखिरी पद l है। लेकिन अब क्या 6 संख्याएं कर दी इसने, 6 संख्याएं कर दी तो अगली एक संख्या और ऐड कर ली इसने, तो अगली एक संख्या और ऐड करी तो वो होगी l प्लस 1। क्रमागत रूप से बढ़ रहे हैं ना, पहली संख्या i है, लास्ट की संख्या l है, उसके अगली संख्या l प्लस 2 होगी। तो अब जो नया एवरेज निकलेगा वो हो जाएगा i प्लस l प्लस 1/2। ये चीज आई है नहीं है समझ में? ये आ गई i प्लस, तो ये i प्लस l/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। तो i प्लस l/2 तो एवरेज हमारे सामने n प्लस 2 था, n प्लस 2 प्लस 1/2, तो ये n प्लस 2.5 होगा या 2n प्लस 5/2 हो जाएगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? मतलब मैं ये कह रहा हूं हमने 2 चरणों में तोड़ा कि पहले मान लो 6 की जगह 5 ही संख्याएं होती तो एवरेज हर संख्या 2 से बढ़ी है तो एवरेज भी n प्लस 2 हो जाता। अब आपने क्या किया कि अगली संख्या एक और बढ़ा दी तो l की जगह l प्लस 2 हो जाएगा। तो अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हम संख्या 1 बढ़ाते तो एवरेज आधे से बढ़ता है। ये कैलकुलेशन भी मत करो अगर इतना सा याद है तो। आपको चीजें याद तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद होती जाएगी चीजें। कि भाई आपको तो कुछ ही नहीं करना, अगर 2 चरणों में तोड़ लो कि अगर हर संख्या को 2 से बढ़ाएंगे तो एवरेज भी n प्लस 2 हो जाता, 5 ही संख्याएं होती तो। अब एक संख्या और बढ़ गई, एक संख्या बढ़ी है तो एवरेज एक आधे से बढ़ जाएगा, तो ये 2 और आधा, तो n प्लस 5, ये इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2n प्लस 5/2। ठीक है, ये आया या नहीं आया समझ में? कि हर अगर 5 ही संख्याएं होती और हर संख्या 2 से बढ़ती तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाता, n प्लस 2 हो जाता। अगली एक संख्या जोड़ी है तो एवरेज आधे से बढ़ेगा, n प्लस 2 और आधा, तो n प्लस 2.5 आ जाएगा या 5/2।
ये एनएलसीएम में आ जाएगा 2n+5/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया या नहीं आया समझ में? अब बताओ, वो जो पहले वाला तरीका था a मानो a+1 मानो, उनका एवरेज निकालो या मिडल पॉइंट छोड़ो, इनका कुछ ही नहीं करना, 2 चरणों में तोड़ो। 5 संख्याएं होती तो एवरेज n+2 होता, एक संख्या बढ़ी है एवरेज आधे से बढ़ जाएगा, n+2 की जगह 2n+5/2 खत्म। 10 सेकंड में कर दोगे, 10 सेकंड खाली सोचने की सी बात है। लेकिन वो सोचोगे कब, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को करोगे, सभी क्वेश्चन को बेसिक से करोगे, धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होगी। मेरे को भी पहले दिन में ये चीजें नहीं आई थी, धीरे धीरे चीजें आती। x संख्याओं का औसत y² है, y संख्याओं का औसत x² है, सभी संख्याओं का औसत लिया जाए तो औसत क्या होगा? अब ये देखो अलजेब्रा का पोर्शन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x संख्याओं का औसत y² है तो इनका योग क्या होगा? x संख्याओं का योग इनका x इंटू y², क्योंकि एवरेज आपके सामने है x संख्याओं का, तो अगर उनका योग निकालना है तो x से गुणा कर दो। y संख्याओं का औसत y² है, तो y संख्याओं का योग क्या होगा? y x² तो औसत है और y संख्याएं हैं तो y से गुणा कर दो, तो yx²। अब इन सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। सभी संख्याओं का योग जो होगा सम, वो होगा xy² प्लस yx²। अब संख्याएं टोटल कितनी होगी? x संख्याएं तो यहाँ थी और y संख्याएं यहाँ होगी, तो इनका जो एवरेज होगा वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, और संख्याएं कितनी होगी अब? x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो आप, अगर आप समझदार हो, आपको दिख रहा है x y कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ पे भी x है, 1y 2y है, और वहां पर y है x 2x है, तो यहां से बचेगा y और यहां से बचेगा x। ये इनके सम का मान आ गया। सम का मान रखो डायरेक्ट, x y, y प्लस x है या x प्लस y लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बटा x प्लस y। ये देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, तो आपका जो एवरेज बचा वो आया एक्स वाई। ठीक है, ये आपका बी। अब देखो इसमें क्या आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना सा समझ सकते हो कि x संख्याओं का औसत y² है, तो योग क्या होगा? xy²। औसत सम इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज होता है, तो सम क्या होगा? एवरेज इंटू जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे गुणा कर दो। तो जो x संख्याओं का योग होगा वो xy², y संख्याओं का योग yx², दोनों का योग होगा xy इंटू y प्लस एक्स। ठीक है, अब संख्याएं, ये तो इनका योग है टोटल, संख्याएं होगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का भाग दे दो, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा और एवरेज xy। ठीक है, एक बार वापस से समझो, x संख्याओं का औसत y², तो योग हो गया xy², y संख्याओं का औसत x², तो योग हो गया yx²। दोनों संख्याओं का योग जो होगा एक्स वाई कॉमन ले लो, y यहां से बचेगा, x वहां से बचेगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इनके एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्या x प्लस वाई है, तो उसे x प्लस वाई का भाग दे दो, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, आपका एवरेज आ गया एक्स वाई, और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो, हाँ ये वाले देखो बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, यहां से आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी जब आपके नंबर्स आएंगे। जैसे मान लो ये होते हैं आपके अचर, मतलब वेरिएबल्स, आपको x का मान नहीं पता, y का मान नहीं पता, तो आपको जैसा ये कह रहा है वैसा कर दो, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई कोई सवाल में ऐसे आते हैं। लेकिन जब ऐसे सवाल आएंगे ना आपके जो नंबर्स हैं, तो नंबर्स वो आपको इसीलिए दे रहा है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। देखो 50 संख्याएं हैं, इनका औसत 38 है, इनमें से 45 और 55 हटा दी जाए तो औसत क्या होगा? अब आपको पता नहीं है 50 संख्याएं कौन सी हैं। अब इसको देखो, मैं आपको बेसिक से बताता हूं एक बार, फिर उसके बाद में हम अगला तरीका देखेंगे कि ये जैसे 50 संख्याएं हैं, इनका एवरेज है 38, तो इनका सम क्या होगा? सम कैसे निकालते हैं? जो एवरेज है उसको नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कर दो, तो बच्ची कितनी? ये हो गया देखो 50 से कैसे गुणा करोगे? 38 को 100 से गुणा करते हैं तो 3800, और 100 का आधा 50 होता है, तो 3800 का आधा 1900, ऐसे गुणा करेंगे हम, तो ये आ गया आपके सामने 1900। ठीक है, इसका सम हो गया 1900। अब इसमें से क्या कर रहा है? दो संख्याएं घटाई इसने, 45 और 55, तो हम भी वही कर रहे हैं 45 और 55।
अब जो बची हुई संख्याएं थी 38 संख्याएं तो पहले थी, सॉरी 50 संख्याएं पहले थी, तो अब बची हुई संख्याएं कितनी होगी 48। ठीक है, तो अब जो है इन 45 और 55 को घटाने के बाद कितना फर्क पड़ा आपके 1900 में से 45 और 55 100 घटा दो तो 1800 बच गई। 1800 बच गई, तो 1800 आपकी संख्याएं हैं और आपका जो मतलब 1800 इन बची हुई 48 संख्याओं का सम है। ये आपकी ये 50 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये 48 संख्याओं का सम है 1800। तो 48 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, जो सम है उसमें 48 का भाग दे दो, सम में 48 का भाग दे दो। कैसे कटेगा, 6 तिया 18, 6 अंटे 48, तो 300/8 हो गया। अब देखो 300/8 की भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, जिसको 1/8 परसेंटेज मतलब 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद है, मतलब 1/8 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 100/8। मतलब इतना सब छोड़ो, मैं तो यूं कह रहा हूँ 100/8 जिसको ध्यान है वो डायरेक्ट 300/8 कर देगा। 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 100/8 से निकलती है। 100/8 का मतलब होता है 12/5, 12.5। तो ये 3 × 12.5 हो जाएगा। मतलब 300/8 को मैंने लिखा है 3 × 100/8। अब ये 100/8 है, 4 से काटो, 25 चौके 100, 25 दूनी 4 दूनी 8, 25/2 होता है 12.5, इसको 3 से गुणा कर दो, 12 तिया 36 और 0.5 का 1.5, 37.5। 37.5 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ये आपका राइट। ये इसका तरीका है बेसिक, कि आपको एवरेज दिया हुआ है 50 संख्याओं का 38, तो इन 50 संख्याओं का सम निकालोगे आप 38 × 50 करके 1900, उसमें से दो संख्याएं आपने घटाई 45 और 55, दो संख्याएं घटने से 1800 रह गया। 1800 है 48 संख्याओं का सम, तो 48 संख्याओं का एवरेज 1800/48 तो 37.5 आ गया। अब ये तो है आम जिंदगी। अब हम आते हैं मेंटोस जिंदगी पे, कि मेंटोस जिंदगी क्या है, फिर ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे। एक बार देखो इस सवाल को, यहाँ पे देखो कि 50 संख्याएं हैं, इनमें से हर संख्या मतलब एवरेज 38 है, या यूं मान लूं मैं कि हर संख्या 38 है, एवरेज का मतलब यही है ना कि हर संख्या 38 है, मतलब ये 38 38 38 38 50 बार है, कुछ ऐसे यूं कह रहा हूं मैं, ये 50 बार है 38, है ना। अब मैं मान लो इनमें से ये दो संख्याएं मैंने निकाली, ये दोनों हटा देता मैं, ये लास्ट वाली 2 38 38, तो बची हुई 48 संख्याएं होती, सारी संख्याएं 38, ये तो एवरेज कितना रहता, हर संख्या बराबर है 48 में 38, तो एवरेज भी 38 ही रहता। मतलब अगर मैं ये दो संख्याएं 38 38 ही हटाता तो बची हुई 48 संख्याएं भी 38 38 ही रहती, तो एवरेज भी 38 ही रहता। ये हमने माना है। अब लेकिन हमने करा क्या है, ये तो माना है और हमने करा क्या है, हमने हटाई है यहां से 45 और 55, ये चीज आई है नहीं है समझ में। मतलब ओवरऑल आपका एवरेज भी बराबर है, ओवरऑल सम भी बराबर है। अगर ये 38 38 होती तो एवरेज 38 हो जाता, लेकिन हमने क्या करा 38 से 7 ज्यादा ले गए हम पहले ही, और 38 से यहाँ पे 17 ज्यादा ले गए, मतलब ओवरऑल 24 ज्यादा ले गए हम। ये चीज आई है नहीं है समझ में, कि हम 38 से 38 ले जाते तो एवरेज 38 ही होता, लेकिन हम क्या करें 7 तो इस संख्या में ज्यादा ले गए, 17 इस संख्या में ज्यादा ले गए, ओवरऑल तो चीजें बराबर ही रहेगी, तो ये हम 24 ज्यादा लेंगे ना, तो ये 24 यहाँ कमी हो जाएगी, इन बची हुई संख्याओं में 24 की कमी हो जाएगी। ये चीज आई है नहीं आई समझ में। ये बताओ आप बात, कि अगर ये दोनों संख्याएं 38 38 ही होती तो बची हुई संख्याएं 38 ही रह जाती और आपका एवरेज भी 38 ही रह जाता। लेकिन हमने क्या करा, इन संख्याओं में 45 और 55 ले गया, मतलब मैं 7 ज्यादा ले गया और 17 ज्यादा ले गया। अब मैं तो 17, मान लो ये रोटियों की बात कर रहे हैं कि भाई ये 7 रोटियां और 17 रोटियां ज्यादा ले गया, तो इन बचे हुए लोगों के पास 24 रोटियां कम बच गई, ऐसे समझो। टॉफियां मान लो, रोटी मान लो, कुछ भी मान लो, इन बचे हुए लोगों के पास 24 टॉफीज कम रहेगी, रोटीज कम रहेगी, कुछ भी मानो 24 में कम रहेगी 24,
तो बचे हुए लोग हैं 48, तो उन हर एक में कितने की कमी आएगी, मतलब मैं चॉइस आपके सामने टॉफीज ज्यादा ले गया तो हर बचे हुए 48 लोगों के लिए चॉइस कम रहेगी, हर एक में कितने की कमी आएगी, तो चॉइस 48 में हर एक में आधे की कमी आएगी, मतलब 0.5 की कमी आएगी हर एक में। तो पहले एवरेज था 38, अब 0.5 की कमी होगी तो वही 37.5 आपका आंसर। ये आपका 37.5 आया था, बिल्कुल वापस 37.5। मतलब इस तरीके को समझे, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझना है कैलकुलेशन ना के बराबर है। मतलब इनको करने का तरीका होता है, हम ये मानते हैं एवरेज दिया हुआ है, मतलब हर एक संख्या 38 है, तो यदि मैं दो संख्याएं 38 ही ले जाता तो बची हुई सारी संख्याएं 38 ही रहती और एवरेज भी 38 रहता। लेकिन मैंने क्या किया है, 7 तो मैं इस 45 में ज्यादा ले गया और 17 यहाँ ज्यादा ले गया, तो मैं ओवरऑल चॉइस ज्यादा ले गया। अब मैं चॉइस टॉफियां ज्यादा ले गया तो आपके पास तो चॉइस टॉफियां कम बची, आपके पास चॉइस टॉफियां कम बची। अब वो चॉइस टॉफियां कम है तो मतलब मैं आपसे चॉइस टॉफियां 48 लोगों से ज्यादा ले गया कि भाई तू भी मेरे को दे, तू भी मेरे को दे, तो चॉइस आप 48 लोगों ने मेरे को चॉइस ज्यादा दे दिया, तो 48 लोगों ने चॉइस ज्यादा दिया तो हर एक व्यक्ति ने आधी टॉफी दी मेरे को, तो हर एक व्यक्ति में कमी होगी 0.5 की। अब एवरेज का मतलब पहले हर एक व्यक्ति के पास 38 टॉफियां थी, अब 0.5 कम होगी तो 37.5 टॉफियां बच गई। समझ में आया? इसको करते कैसे, 50 संख्याओं का औसत 38 है, बची हुई संख्याएं 38 होती तो एवरेज 38 होता, लेकिन यहाँ से तो मैं 7 ज्यादा ले गया और यहाँ से 17 ज्यादा ले गया, टोटल चॉइस ज्यादा ले गया, तो चॉइस की हमारे पास कमी होगी। ओवरऑल तो बराबर रहेगा, चॉइस की कमी होगी 48 पे तो कमी होगी 0.5 की। अब 38 में से 0.5 की कमी कर दो तो 37.5 आपका आंसर। बस ऐसे करेंगे। तो ये आपने देखा कैसे हम बेसिक से भी समझ रहे हैं चीजों को और एडवांस लेवल पे भी समझ रहे हैं, खाली केवल सोचने मात्र से हम चीजों को कर सकते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शब्बा खैर, थैंक यू।